दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों देश भर में महामारी के कारण अनलॉक 2 लागू है। इसी बीच कुछ बड़ी और मुख्य खबरें निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उससे पहले दोस्तों जानते हैं कोरोना महामारी का हाल। तो दोस्तों पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल। 24 घंटे में करीब 26,000 केस और 602 मौतें हुई हैं। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को, जहां आगे आप देखेंगे लद्दाख में मिला करारा जवाब। अब भारत के दोस्तों को परेशान करने में जुटा चीन, जानिए पूरी खबर। इसके अलावा बड़ी खबर, वैज्ञानिकों का दावा हवा से भी फैल सकता है कोरोना, WHO से नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग। इसके साथ ही खुशखबरी, भारत में इस दिन तक आ जाएगी कोविड वैक्सीन, तब होगी देश में कोरोना के अंत की शुरुआत। साथ ही दोस्तों चीन में एक और महामारी की आहट, मच सकती है तबाही, चेतावनी जारी। जानेंगे पूरी खबर इस वीडियो में। तो दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी के लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। लद्दाख में मिला करारा जवाब, अब भारत के दोस्तों को परेशान करने में जुटा चीन। दोस्तों लद्दाख में भारत के सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक जवाब से घबराए चीन ने अब एक नई चाल चली है और अब वो भारत के करीबी दोस्तों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन ने भूटान की भारत से लगती सीमा वाले जमीन के टुकड़े पर दावा कर दिया है। दुनिया भर में चौतरफा घेरे पेचिंग के इस कदम को भारत पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इसे भारत के करीबी दोस्तों को परेशान करने की चीन की नई रणनीति भी माना जा रहा है। आपको बता दें शनिवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन और भूटान की सीमा का कभी निर्धारण नहीं हुआ है और पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। चीन ने भारत की ओर इशारा करते हुए कहा कि किसी तीसरे पक्ष को चीन भूटान सीमा विवाद में उंगली नहीं उठानी चाहिए। सूत्रों का मानना है कि चीन का यह दावा भारत के करीबी मित्र भूटान पर दबाव बनाने के लिए है। भारत से करीबी के लिए ड्रैगन भूटान को दंड देना चाहता है। हालांकि भारत ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही वैज्ञानिकों का दावा हवा से भी फैल सकता है कोरोना, WHO से नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग। दोस्तों अगर आप भीड़भाड़ से दूर बिना मास्क के खुले में ये सोचकर घूमते हैं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क से दूर हैं और ऐसे में कोरोना वायरस आपके शरीर में एंट्री नहीं करेगा, तो संभल जाइए। जी हाँ, दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि कोविड-19 का यह खतरनाक वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि नोवल कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में भी जिंदा रहते हैं और वे भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस वायरस के फैलने के तरीकों को साफ करते हुए कहा था कि इस वायरस का संक्रमण हवा से नहीं फैलता है। आपको बता दें WHO ने तब साफ किया था कि यह खतरनाक वायरस सिर्फ थूक के कणों से ही फैलता है। ये कण कफ, छींक और बोलने से शरीर के बाहर निकलते हैं। थूक के कण इतने हल्के नहीं होते जो हवा के साथ यहाँ से वहां उड़ जाएं, वे बहुत जल्द ही जमीन पर गिर जाती हैं। वैज्ञानिकों ने WHO से इस वायरस की संस्तुति में तुरंत संशोधन करने का आग्रह किया है। आपको बता दें दुनिया भर में इस वायरस का कोहराम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही 31 जुलाई तक बेटी के नाम खोलें यह खाता, 21 साल की उम्र में अकाउंट में होंगे 64 लाख रुपए। दोस्तों आज की महंगाई के दौर में बेटियों को भविष्य वित्तीय रूप से सुरक्षित करना माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। अपने साथ साथ अपनी बेटी के भविष्य को भी वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाना बेहद जरूरी है। बेटी के भविष्य को संवारने के लिए सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बड़े काम की है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस योजना में बेटी के 21 साल पूरे होने पर रिटर्न पाया जा सकता है। अगर आप बेटी की कम आयु में ही योजना में निवेश करना शुरू कर देते हैं तो इस स्कीम में 15 सालों तक निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए पात्रता मानदंडों में कुछ छूट की घोषणा की है। पोस्ट ऑफिस के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले उन बेटियों के नाम से खोला जा सकता है जिनकी उम्र 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 वर्ष पूरी हो चुकी है। इस छूट से उन बेटियों के पेरेंट्स को मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोल सके थे। अन्यथा सुकन्या समृद्धि खाते केवल जन्म की तारीख से 10 वर्ष की आयु तक ही खोले जा सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई बेटी है या फिर आपके जानने वाले के यहाँ, तो इस खबर को जरूर शेयर करें। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे भारत में इस दिन तक आ जाएगी कोविड वैक्सीन, अब देश में होगी कोरोना के अंत की शुरुआत।
साथ ही अब जानिए, दिल्ली में खुला दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल महज 11 दिन में हुआ तैयार। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना महामारी राजधानी में विकराल रूप ले चुकी है। लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी बीच दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में देश का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल खोला है। ये अस्थायी हॉस्पिटल है। इसकी खास बात यह है कि ये महज 11 दिन में बनकर तैयार हुआ है। इस कोविड केयर सेंटर में 250 आईसीयू वार्ड बनाए गए हैं। इस हॉस्पिटल की अनोखी बात यह है कि डीआरडीओ ने इस हॉस्पिटल के वार्डों का नाम हाल ही में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर रखा है। हॉस्पिटल के आईसीयू और वेंटिलेटर वार्ड का नाम कर्नल बी संतोष बाबू वार्ड रखा गया है। आपको बता दें, केंद्र मामूली या बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए है। ये बिना लक्षण वाले उन संक्रमित लोगों के लिए उपचार केंद्र है जिनके घर पर अलग रहने का इंतजाम नहीं है। अब देखिए, भारत में मध्य अगस्त तक आ जाएगी कोविड वैक्सीन, तब होगी देश में कोरोना के अंत की शुरुआत। दोस्तों, भारत सरकार की माने तो अगले महीने के मध्य तक कोविड वैक्सीन आ जाएगी। इसके साथ ही देश में कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो जाएगी। देश की 2 कंपनियों भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के चरण में पहुंच गई है। इसमें से भारत बायोटेक की वैक्सीन के अगले महीने तक आने की उम्मीद है। आपको बता दें, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन को इंसानों पर परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। दुनिया भर में 140 वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। इनमें से 2 वैक्सीन को मिलाकर 11 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के चरण में पहुंच गई हैं। यानी 11 वैक्सीन का कहीं ना कहीं इंसानों पर परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही आगे देखिए, चीन में एक और महामारी की आहट मच सकती है तबाही, चेतावनी जारी। दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद चीन में एक और घातक बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। उत्तरी चीन के एक शहर में रविवार को ब्यूबानिक प्लेग का संदिग्ध मामला सामने आया है। इसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। चीन के सरकारी पीपुल्स डेली ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक मंगोलियाई ने प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 3रे स्तर की चेतावनी जारी की। पहले से ही दुनिया एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है, उसके बाद ऐसा वायरस आना एक खतरे की चेतावनी है। दोस्तों, आपको बता दें, इस बीमारी का संदिग्ध मामला बयन्नुर के एक अस्पताल में शनिवार को सामने आया। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने घोषणा की है कि चेतावनी वर्ष 2020 के अंत तक लागू रहेगी। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकार ने कहा कि इस समय इस शहर में मानव प्लेग महामारी फैलने का खतरा है। लोगों को आत्मरक्षा के लिए जागरूकता और क्षमता बढ़ानी चाहिए। जनता को असामान्य स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में तत्काल जानकारी देनी चाहिए। दोस्तों, अब इस नए चीनी वायरस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे, इस राज्य में इस दिन से स्कूल खोलने के आदेश, फीस को लेकर भी जारी हुए निर्देश। साथ ही अब जानिए, देश भर में खुले स्मारक, ताजमहल, आगरा फोर्ट को बंद रखने का आदेश। दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए आगरा प्रशासन ने ऐतिहासिक इमारतों को खोलने के फैसले को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद आगरा में 6 जुलाई से ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतें नहीं खुलेंगी। ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल, आगरा किला, अकबर का मकबरा और सिकंदरा जैसे सभी आगरा के संरक्षित स्मारक कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले यूपी के पर्यटन मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 6 जुलाई से ताजमहल और बाकी ऐतिहासिक स्मारक को आगरा में खोल दिया जाएगा। लेकिन आगरा में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक अभी फिलहाल किसी भी ऐतिहासिक स्मारक को न खोले जाने का निर्णय लिया है। ताजमहल पिछले 110 दिनों से बंद है। अब देखिए, यूपी में इस दिन से 12वीं तक के खुले स्कूल, फीस को लेकर भी जारी हुए निर्देश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी की वजह से स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज 6 जुलाई से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ल ने आदेश जारी कर दिए हैं। विद्यालय संचालक सिर्फ ऑनलाइन क्लास और दाखिले के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को बुला सकेंगे। फिलहाल छात्र छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यालय हर हाल में 15 जुलाई तक ऑनलाइन क्लास शुरू कर देंगे। यह आदेश यूपी बोर्ड के राजकीय सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों के अलावा सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूलों में भी लागू होगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी सक्षम अभिभावकों को स्कूल फीस जमा करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि सरकारी, गैर सरकारी या निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को जिन्हें मासिक वेतन मिल रहा है, वो 1-1 महीने की फीस स्कूल में जमा कराएं। नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने वाले अभिभावक भी स्कूलों में फीस जमा नहीं कर रहे हैं। वहीं शासन ने स्कूलों को शिक्षक और बाकी स्टाफ को वेतन का भुगतान किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत रूस को भी पीछे छोड़ा।
दोस्तों देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित केसेस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रूस को पीछे छोड़ भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर आ गया। हालांकि अब भी अमेरिका और ब्राजील इस मामले में भारत से आगे हैं, जबकि पाकिस्तान 12वें पायदान पर है। जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त देश अमेरिका है, जहां पर अब तक 29 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील का नंबर है और वहां 15 लाख से अधिक कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जबकि इसमें से 64,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे पायदान पर पहुंचे भारत में भी 6,80,000 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 19,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महामारी का विकराल रूप भी आने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आगे देखिए, एलएसी के हर मोर्चे पर सेना ने कसी कमर, लद्दाख में आर्मी को दी जाएगी विंटर डीजल। दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिक पूरी तरह मुस्तैद है। कहा जा रहा है कि दुश्मन की घेराबंदी करने के लिए पूरा खाका तैयार है। सीमा पर चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय सेना के लिए अच्छी खबर है। इस बार ठंड के मौसम में सेना को विंटर डीजल की सप्लाई की जाएगी। वो खास डीजल जिसका इस्तेमाल ऐसे इलाकों में किया जाता है जहां तापमान 0 से नीचे हो। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल जल्दी ही लद्दाख में सेना को विंटर डीजल मुहैया कराएगी। आपको बता दें, ठंड के मौसम में लद्दाख का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लद्दाख में तापमान की गिरावट के साथ सर्दियों में सामान्य डीजल जम जाता है। ऐसे में गाड़ियों को चलाने में परेशानी होती है। यहाँ के लोग कई बार इस चुनौती से पार करने के लिए डीजल में केरोसिन मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब सरकार ने विंटर डीजल को हरी झंडी दे दिया है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को